हेलो एवरीवन, शालेय शिक्षा में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बात करेंगे अबाउट DFCCIL एक्जीक्यूटिव पद। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो एक्जीक्यूटिव पद के लिए एग्जाम्स हुआ था अभी 30 सितंबर को, तो उसके बारे में बात करेंगे कि आपका सेफ स्कोर क्या रहेगा, आप कितना नंबर अचीव करेंगे तो आप सेफ जोन में रहेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीधा मुद्दे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको पता है कि जो कट ऑफ होती है वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि स्टूडेंट्स कितने अवेलेबल थे, पिछली बार कितने स्टूडेंट्स थे, और उसके बाद पेपर का लेवल क्या था, इस बार पेपर का लेवल क्या है, तो वगैरह वगैरह। तो चलिए हम वन बाय वन फैक्टर को यहाँ पर देखेंगे कि इसका क्या यहाँ पर कंडीशन है, और उसके अकॉर्डिंग फिर हम बताएंगे आपको कि फाइनल जो स्कोर है आपका कितना रहेगा, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानकर चलेंगे। तो देखिए एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट हम लोग बात करेंगे कि देखिए पिछली बार जो पेपर था और इस बार जो पेपर हुआ है, मतलब 2018 में जो पेपर हुआ था इलेक्ट्रिकल ब्रांच एक्जीक्यूटिव पद के लिए, उसका जो लेवल है और इस साल जो पेपर हुआ है 30 सितंबर को, उसका जो लेवल है, दोनों में बहुत ही अंतर है। आपको बता दें कि जो 2018 में पेपर आया था उसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ सर्किट, आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सर्किट बहुत ज्यादा दिया हुआ था, और तो वहां पर लेंथी क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे। तो पेपर का जो लेवल है, अगर हम देखें इस समय की बात करें और उस समय 2018 की, तो 2018 वाला पेपर थोड़ा ज्यादा टफ था एज कम्पेयर टू लेटेस्ट जो पेपर हुआ उसके कंपेरिजन में। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 2018 वाला पेपर टफ था और 2021 वाला पेपर उसके कंपेरिजन में थोड़ा सिंपल था, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन कहने का मतलब, अगर हम अपने डिसिप्लिन की बात करें, इलेक्ट्रिकल ब्रांच की बात करें, तो यहाँ पर ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। न्यूमेरिकल्स आए थे बट न्यूमेरिकल्स बहुत ही ट्रिकी बेस्ड थे, मतलब आपको अगर फार्मूला वगैरह पता है तो आप उसको कर लेंगे आसानी से। और उसके बाद एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन पूछ दिया था इस बार, जैसे कि डायोड का सिंबल क्या होता है, मतलब एलईडी जो एलईडी होती है उसका सिंबल क्या होता है, उसके बाद वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स क्या है, इस तरह से मतलब एज इट क्वेश्चन पूछा था कि आप एकदम थ्योरेटिकल रटे हुए हैं और उसको टिक करके आगे बढ़ जाइए। तो ज्यादा क्वेश्चन दिया था इस तरह से। लेकिन अगर 2018 का आप पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल और बहुत ज्यादा सर्किट वगैरह दिया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि 2018 वाला जो पेपर है थोड़ा सा ज्यादा वहां लेंदी था। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि 2018 वाला पेपर थोड़ा टफ था। सो यहां से आप समझ सकते हैं कि 2018 का पेपर टफ था तो उसकी मेरिट जो गई थी। अब जो 2021 का पेपर सिंपल है तो इसकी मेरिट थोड़ा पहले के कंपैरिजन में तो ज्यादा ही जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं कि देखिए 2018 में, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना काल में, यह जो कोरोना काल था इसमें यूट्यूब पर बहुत ज्यादा मटेरियल अवेलेबल हो गया है, मतलब ऑनलाइन टीचिंग बहुत ज्यादा हुई है, जिसकी वजह से मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गया है। तो लेटेस्ट में जो एग्जाम हुआ उसके लिए जो स्टूडेंट बैठे थे उनके पास मटेरियल बहुत ज्यादा था, सब लोग यूट्यूब से बहुत ज्यादा पढ़े हुए थे, मतलब उनके पास मटेरियल की कमी नहीं थी। कहीं से भी कोई मटेरियल चाहिए यूट्यूब पर मिल जाएगा, अदरवाइज कोचिंग तो आपकी थी ही। लेकिन 2018 में जो यूट्यूब वाला प्लेटफॉर्म था उतना बड़ा नहीं था अभी, तो इस वजह से आप समझ सकते हैं कि मटेरियल ज्यादा अवेलेबल था, पेपर का लेवल कम था। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो देखिए 2018 में स्टूडेंट लोग बैठे थे तो 16,800 के समथिंग स्टूडेंट लोग एग्जाम दिए थे। लेकिन 2021 की बात करें तो यहाँ पे टोटल 46,000 के समथिंग स्टूडेंट जो है कि फॉर्म फिलअप किए थे, और उसमें से अगर हम 80% नियर अबाउट मान के चलें कि 30,000 के आसपास स्टूडेंट एग्जाम में बैठे होंगे, तो 30,000 या 25,000 30,000 मान के चलते हैं कि स्टूडेंट बैठे होंगे, तो आप समझ सकते हैं कि स्टूडेंट्स का नंबर बहुत ज्यादा था इस बार। और अगर हम सीट की बात करें कि कितना पद था 2018 में और 2021 में, तो 2018 में 39 पद था टोटल, और 2021 में आपको बता दें कि 41 पद था, मतलब 3 पद जो है कि ज्यादा थे पिछले एग्जाम्स की तुलना में। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो सीट थी उसकी ज्यादा अंतर नहीं उसमें, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो थे बहुत ज्यादा हो गए थे इस पर। और उसके बाद पेपर का लेवल सिंपल हो गया था, और पेपर का लेवल सिंपल होने के साथ साथ मटेरियल बहुत ज्यादा अवेलेबल था यूट्यूब वगैरह पे इस बार स्टूडेंट्स के लिए। सो इस बार का जो मेरिट है आपका पिछले साल के मेरिट से, मतलब 2018 में जो एग्जाम हुआ था उसके कंपैरिजन में तो ज्यादा ही जाने वाला है। अब हम एक एक करके बात करेंगे कि आपका फाइनल जो है कि सेफ जोन क्या होगा। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो अगर आप 108 के आसपास नंबर गेन करते हैं, 108 या 110 मान के चलते हैं कि 108 के आसपास नंबर गेन करते हैं, तो आप सेफ जोन में रहेंगे। क्यों? क्योंकि पिछली बार की जो मेरिट है 102 के समथिंग गई थी, 102 फाइनल जो मतलब मैक्सिमम मेरिट जो गई थी 105 तक गई थी। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर 102 105 पिछले साल गई थी तो इस बार का पेपर भी सिंपल है, साथ में कैंडिडेट की नंबर ज्यादा है, उसके साथ साथ मटेरियल ज्यादा अवेलेबल था, और सीट का नंबर जो है उतना ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं 4-5 नंबर तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस हिसाब से हम आपको बता दें कि अगर आप 105 के एबव हैं, 105 के एबव हैं, मतलब 107 108 नंबर तक गेन कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि आप कट ऑफ में आ जाएंगे। उसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी लगभग इसी के रेंज में रहेगा,
105 के आसपास अगर आप गेन कर रहे हैं, 105 से लेके 107 वगैरह तक नंबर, 105 से लेकर के 107 नंबर तक अगर आप गेन कर ले रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप सेफ जोन में हैं। उसके बाद अगर हम एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी की पिछली बार जो मेरिट गई थी, मतलब कट ऑफ जो गई थी वह 92 गई थी। 92 पिछली बार गई थी, लेकिन पिछली बार का जो पेपर था बहुत ही थोड़ा सा उसका लेवल ज़्यादा था, कैंडिडेट की जो संख्या थी कम थी। उसके साथ साथ आपको बता दें कि मटेरियल भी अवेलेबल ज़्यादा नहीं था और सीट का नंबर तो उतना ही है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं, अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप अगर 95 से 100 के बीच में रहेंगे, 95 से 100 के बीच में रहेंगे तो आप अपने आप को मान कर चलेंगे कि आप सेफ जोन में रहे हैं। मतलब 95 से 100, अब ऊपर नीचे थोड़ा 1-2 नंबर हो सकता है, लेकिन 95 से 100 के एवरेज में अगर आपके नंबर है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अब उसके बाद अगर एसटी की बात करें तो एसटी का जो प्रीवियस ईयर का कट ऑफ था, मतलब 2018 में जो वैकेंसी आई थी उसमें जो कट ऑफ था वहाँ पे 95 नंबर्स पे कट ऑफ बना था, मिनिमम कट ऑफ जो था। लेकिन इस साल जो एग्जाम हुआ, अगर इसमें आपका नंबर 100 के आसपास है, 100, 102 या आप कह लीजिए कि 99, मतलब 95 से 100 के बीच में आप हैं तो ये मान के चलिए कि आप सेफ जोन में हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपके नंबर्स जो हमने आप बता दिए हैं आपको डेटा, अगर इतने नंबर आप गेन कर रहे हैं 2021 के एग्जाम में तो आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। हाँ, 2-3 नंबर ऊपर नीचे आप कर सकते हैं, 2 से 3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है मेरिट में, कट ऑफ में, लेकिन आपका एग्जाम्स में जो नंबर है नियर अबाउट इतना रहेगा तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानकर चलेंगे, जो हमने बताया अभी। तो इस तरह से आपको समझ में आ गई होगी। अब आपका आंसर की बहुत जल्दी आएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी कि आंसर की कब आ रहा है। और उसके बाद आपको बता दें कि आप अपने से भी नेट वगैरह से सर्च करके, मतलब जितने भी क्वेश्चन आपको याद हैं आप बता सकते हैं कि आपका नियर अबाउट एग्जाम में नंबर कितना आएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को पहले से ही समझ सकते हैं कि आप सेफ जोन में हैं कि नहीं। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप सेफ जोन में हैं या नहीं है, आपका नंबर नियर अबाउट कितना आ रहा है या कितना आएगा। इस तरह से अपने आप को एक फीलिंग आ जाती है पेपर देते ही कि हम लगभग कहाँ तक कितना नंबर गेन कर लेंगे। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आपको एक फील तो आ ही जाता है कि पेपर में आप कितना नंबर गेन करेंगे नियर अबाउट। तो आप बताइए कि क्या आप सेफ जोन में हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं खत्म। जय हिंद, वंदे मातरम।